हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी हॉल चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा 12 से जो कि यूपी बोर्ड की तैयारी बहुविकल्पीय प्रश्नों से लेकर आए हैं। चलिए आज हम इन बहुविकल्पीय प्रश्नों का अनुसरण करते हैं। आइए देर न करते हुए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है, कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, या ऐसे भी कह सकता है कि कुंडलियां छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है 48, दूसरा है 28 और तीसरा है 24, चौथा है 38। यानी ए में 48, बी में 28 और सी में 24, डी में 38। प्रिय मित्रों, कुंडलिया छंद जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। उनके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, इसलिए राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा, 24 मात्राएं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इस पद में छंद है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि यह पद कौन सा छंद है। ए चौपाई, बी सोरठा, सी दोहा, डी सवैया। तो राइट आंसर आपका दोहा, क्योंकि श्याम नागर सोई और श्याम हरित दुति होय, इससे पता भी चलता है कि यह दोहा है। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, सरस्वती किस युग की पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका किस युग की है, ऐसे भी पूछ सकता है। पहला शुक्ल युग, दूसरा भारतेंदु युग, तीसरा द्विवेदी युग, चौथा शुक्लोत्तर युग। यानी ए शुक्ल युग, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग और डी शुक्लोत्तर युग। आपको याद होगा या कुछ बच्चे पढ़े होंगे कि सरस्वती पत्रिका का संपादक किस युग में हुआ था। तो राइट आंसर आपका द्विवेदी युग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है गबन, चंद्रकांता, कंकाल, आत्मदाह। यहाँ अगर कृतियां पूछता तो बात कुछ और थी, पर एक को पूछा है उपन्यास।
जयशंकर प्रसाद का उपन्यास। राइट आंसर आपका सी के साथ जाएगा, जो कि कंकाल है। अगला प्रश्न कह रहा है, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं भूषण, किशोरीलाल गोस्वामी, इंसाअल्लाह खां, जटमल। तो पांचवें का राइट आंसर आपका डी के साथ जाता है, जटमल जी। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी है, हिंदी की पहली कहानी जो है प्रथम, पूस की रात, कलाकार का दंड, इंदुमती, आत्माराम। तो आपको पहले ही हिंदी के भूमिका में ही मिलता है कि हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। राइट आंसर सी के साथ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि मानसरोवर के लेखक हैं, मानसरोवर के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, प्रेमचंद। तो सातवें का राइट आंसर डी के साथ जाता है, जो कि प्रेमचंद जी माने जाते हैं, मानसरोवर के लेखक। अगला प्रश्न कह रहा है, दीपदान नामक रचना है, या ऐसे भी पूछ सकता है कि दीपदान नामक रचना किसकी है। ए नाटक, बी लघु कथा, सी भेंट वार्ता, डी एकांकी। यानी किस विधा की रचना है। प्रश्न भी ऐसे पूछ सकता है कि यह दीपदान नामक रचना किस विधा की है। तो राइट आंसर आपका आठवें का डी के साथ जाता है, एकांकी। अगला प्रश्न कह रहा है, शुक्ल युग की कालावधि क्या है। शुक्ल युग की काल अवधि क्या है। ए 1919 से 1938 ईस्वी तक, बी 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, सी 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक, डी 1938 ईस्वी से वर्तमान तक, यानी आज तक। तो राइट आंसर आपका शुक्ल युग की काल अवधि। राइट आंसर आपका ए के साथ जाता है, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक शुक्ल युग माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, आवारा मसीहा के रचनाकार अर्थात लेखक हैं। आवारा मसीहा रचना के लेखक हैं, यानी रचनाकार का नाम क्या है। प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है, अमृत राय, विष्णु प्रभाकर, भैरव प्रसाद गुप्त, नागार्जुन। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, जो कि राइट आंसर बी के साथ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, पतितों के देश में निम्न में से किसकी रचना है।
पतितों के देश में निम्न में से किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की तमाम रचनाएं हैं, जैसे जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, लाल तारा, पतितों के देश, ये रचना राम वृक्ष बेनीपुरी जी की है। लास्ट प्रश्न है, आखिरी चट्टान के रचनाकार हैं अज्ञेय, सरदार पूर्ण सिंह, मोहन राकेश, इनमें से कोई नहीं। आखिरी चट्टान के रचनाकार माने जाते हैं, ये किसकी कृति है? या फिर प्रश्न ऐसे करके आएगा, आखिरी चट्टान के रचनाकार का नाम। तो आखिरी चट्टान के रचनाकार हैं मोहन राकेश, जो कि राइट आंसर सी के साथ जाएगा। और इनकी तमाम कृतियां हैं, जो जैसे न आने वाला कल, दूध और दांत, अंडे के छिलके, ये और आखिरी चट्टान, ये तमाम रचनाएं मोहन राकेश के साथ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम यूपी बोर्ड में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।